तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरभ भटनागर भाई साहब की बायोग्राफी के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1994 को उत्तराखंड के देहरादून जिले पे, और इनके पिताजी का नाम था कमलेश भटनागर, माता जी का नाम था वीके भटनागर, और इनके एक भाई हैं जिनका नाम है राहुल भटनागर। और इनकी बचपन में स्कूली शिक्षा भी डून वैली पब्लिक स्कूल देहरादून से ही हुई। और इन्हें बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। यदि इन्हें ज़रा सा भी टाइम मिलता था क्रिकेट खेलने का तो ये उसे बिल्कुल भी मिस नहीं हुआ करते थे, और क्रिकेट के कारण ही इनकी फर्स्ट इनकम हुई थी। उस ज़माने में इन्होंने क्रिकेट कार्ड बनाया था और अपने दोस्तों को सेल किया था, जिस वजह से इनकी फर्स्ट इनकम हुई थी। और क्रिकेट का जो कार्ड इन्होंने अपने दोस्तों को सेल किया था उसको इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि इनके दोस्तों को मानो ऐसा लग रहा था कि वो जो क्रिकेट कार्ड है वो विदेश से इम्पोर्ट करा के लाया गया हो। इसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पर ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई किया करते हैं। और इस कोर्स को करने का मेन कारण ये था कि इन्हें किसी ने बोल रखा था कि भैया ये वाला कोर्स कर लेना, नौकरी और छोकरी दोनों बढ़िया मिलेगी। और उस ज़माने में इन्हें किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी थी। और जब ये अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हुआ करते हैं तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जहां पर ये अपने शहर में अपनी कंपनी के लिए मेन लीडर का काम करते हैं। और इनकी टीम जो है नेटवर्क मार्केटिंग में उस ज़माने में देखते ही देखते 500 लोगों से ऊपर की पहुंच जाती है। और इसके बाद ये दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर इनकी जो टीम है बहुत ही कम समय में 5000 लोगों की हो जाती है। और दोनों कंपनी में इनके सफल होने का मेन कारण था इनकी मेहनत, लगन और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का जुनून। और इसीलिए ये कहते हैं कि स्टॉप वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड कीप ऑन पुशिंग द लिमिट्स, द रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम इन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अच्छे परिणाम आए चाहे ना आए, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। यदि हम इस तरीके से लगातार मेहनत करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता ही आता है। और सौरभ भटनागर भाई साहब की जो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी उसका जो मेन कोर प्रोडक्ट था वो था होस्टिंग और वेबसाइट सेलिंग का। तो इसके वजह से सौरभ भटनागर भाई साहब को अपनी जो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी वहाँ पर इन्हें बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ों के बारे में जानने को मिला, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब आता है। तो ये उस ज़माने में रात भर जाग कर ऑनलाइन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने लग गए, और इस क्षेत्र में ही इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। ये रात को 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक सुबह बहुत मेहनत से रिसर्च करके इन सब चीज़ों के बारे में जाना करते थे। और इसके बाद जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो ये अपने होम टाउन वापस आते हैं और अपने भाई राहुल और अपनी टीम के साथ ही अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इनका जो पहला बिजनेस होता है वो होता है लॉयल्टी कार्ड का बिजनेस, क्योंकि ये उस ज़माने में फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स थे और इनकी टीम में भी कोई भी मेंबर जो था वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, और ना ही इनके पास कोई मेंटर था, ना ही कोई कोच था, और ना ही कोई गाइड करने वाला व्यक्ति था। तो इन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा, और इनका जो संघर्ष है वो 4 सालों तक चलता रहा, जहाँ पर इनकी जो एवरेज इनकम है वो उस 4 साल के दौरान मात्र थी 500 रुपये पर मंथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इनकी जो उस ज़माने में इनकम थी वो थी मात्र 500 रुपये पर मंथ। और 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक मेगा इवेंट कराया जाए अपने शहर में। और ये एक मेगा इवेंट कराते हैं अपने शहर में बड़ा सा, जहाँ पर ये बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी इन्वाइट करते हैं। परंतु उस इवेंट को कराने के लिए इनके पास पूरे पैसे नहीं हुए थे, तो इन्होंने बहुत सारे पैसे को कर्ज पर उधार लिया था। परंतु इस बार भी इनका हाल वही हुआ, पहले की तरह इनके पास सही गाइडेंस नहीं था, और ना ही सही कोच था, और ना ही कोई सही मेंटर था। तो इस मेगा इवेंट की वजह से इनको 10 लाख का कर्ज ऊपर से और चढ़ गया। पहले से ही तो इनके पास ढंग का कोई इनकम सोर्स नहीं था, ऊपर से इस मेगा इवेंट की वजह से इनके सर पर 10 लाख का कर्ज चढ़ गया था। परंतु जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रात भर जागकर अपनी इंटरनेट मार्केटिंग स्किल्स का प्रयोग किया करते थे, उनको सीखा करते थे। तो इन्होंने उन दिनों एक रात बैठकर फेसबुक ऐड कैंपेन चलाया $20 इन्वेस्ट करके, और अपने बिजनेस के लिए ये मीटिंग करने चले जाते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और उस इंस्टीट्यूट के बाहर बैठकर ये मीटिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उस इंतज़ार करते करते जो बैठकर ये जो मोबाइल पे देखते हैं तो इनको मोबाइल पे बहुत सारे सेल्स के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। सेल्स के नोटिफिकेशन इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने पिछली रात फेसबुक ऐड पर $20 इन्वेस्ट किए थे। तो इन्होंने जो $20 इन्वेस्ट किए थे फेसबुक एड्स पर, उसके वजह से इतनी सारी सेल्स आ जाती हैं कि इनकी इनकम जो है उस रात $200 हो जाती है। मतलब कि कुल मिलाकर ये कहो कि इनकी जो मंथली इनकम थी उससे 24 गुना ज़्यादा इनकम इनकी एक रात में
इनकी इंटरनेट मार्केटिंग स्किल की वजह से आ जाती है। तो इस कारण से सौरभ भटनागर भाई साहब को अपनी इंटरनेट मार्केटिंग स्किल्स पर अब पूरा भरोसा आ चुका था। तो इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया में पूरी तरीके से एंट्री की जाए। परंतु इस बार भी इनका पहले की तरह सेम हाल था, इनके पास सही मेंटर, सही गाइडेंस और सही कोच बिल्कुल भी नहीं था। तो इन्होंने सेल्फ स्टडी करने का फैसला लिया और ये उस ज़माने में अपने आप को एक कमरे में पैक कर लेते हैं 30 दिनों के लिए और वहाँ पर ये ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड 500 से ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं और ये डेली जो भी सीखते हैं उसको ट्राई करते थे, टेस्ट करते थे, फेल होते थे, इम्प्लीमेंट करके देखते थे और इस वजह से इनकी जो इंटरनेट मार्केटिंग की स्किल है वो बहुत ज़्यादा निखर चुकी थी और ये एक तरीके से इंटरनेट मार्केटिंग की स्किल्स में एक्सपर्ट बन चुके थे। और इसके बाद इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड गौरव के साथ मिलकर इंटरनेट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चालू करा। परंतु इनके पास इस ज़माने में भी उतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, परंतु उस ज़माने में इनकी एक खास बात ये थी कि ये जितने भी पैसे बिजनेस करके कमाते थे उसको अपने लर्निंग्स पे या बिजनेस पे ये इन्वेस्ट करते थे। ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स, सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए होते थे उनमें इन्वेस्ट करते थे या फिर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम या फिर कुछ इवेंट्स हुआ करते थे तो ये वहाँ पर जाते थे और अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट किया करते थे। और ये कहते हैं कि आई ट्राइड मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेसेस, फेल्ड इन मेनी, सक्सेड इन अ फ्यू, बट आई न्यू दैट सक्सेस वाज ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे, बहुत सारे में फेल हुआ, कुछ में कामयाब हुआ और मुझे पहले से ही पता था कि ये जो सक्सेस है वो कॉर्नर के आजू बाजू कहीं ना कहीं है। और इनके ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस में जो फर्स्ट क्लाइंट होता है वो होता है ई कॉमर्स की फील्ड से, जिसके लिए सौरभ भटनागर भाई साहब फेसबुक ऐड रन करते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं। कुल मिलाकर जितना पैसा ये ऐड में लगवाते थे उससे 10 गुने ज़्यादा का ये रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। तो कुल मिलाकर यदि 100 रुपये ऐड में खर्च करवाते थे तो 1000 रुपये का टर्नओवर का हो या रेवेन्यू का हो जनरेट करके ये देते थे। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को स्टार्ट करा जहाँ पर ये सारे पेज वायरल हुए और यहाँ से भी इनको बहुत बढ़िया इनकम स्टार्ट हो गई। और इसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च इंडस्ट्री में एंट्री मारते हैं जो कि इनके जीवन के लिए गेम चेंजर साबित होती है। परंतु इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो लॉस में जाता है, परंतु इनका जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च है वो 7 दिनों के अंदर अंदर 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करके इनको देता है। और इसके बाद ये एक के बाद एक बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते गए और इससे बहुत सारे रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। इसके साथ साथ इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विसेज हो, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं और सेल्स ला रहे होते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी इस वजह से आपको कुछ कमीशन देती है। ये एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से भी इनकी बहुत बढ़िया इनकम उस समय होने लगी थी, जिसके स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये इस तरीके से अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग की स्किल्स का उपयोग करके अपने छोटे बड़े क्लाइंट्स की मदद किया करते थे, उनका रेवेन्यू जनरेट करके ये देते थे, जिसके वजह से इनकी बहुत बढ़िया इनकम स्टार्ट हो गई थी। और ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिसके साथ सौरभ भटनागर भाई साहब ने काम किया है। इसके साथ साथ सौरभ भटनागर भाई साहब जो है वो फोर्ब्स में फीचर्ड हुए हैं, अ मास्टर बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ FB एड्स एक्सपर्ट के रूप में। और इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो SaaS प्रोडक्ट्स पर आधारित हैं। SaaS प्रोडक्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो देखा आपने किस तरीके से सौरभ भटनागर भाई साहब एक ज़माने में 10 लाख के कर्ज में डूबे हुए थे, 500 रुपये महीने की इनकम से इनको काम चलाना पड़ता था और आज ये सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के रूप में ये जाने जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, साथ ही साथ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर भी ये बन चुके हैं। तो आपने सौरभ भटनागर भाई साहब की इस बायोग्राफी से क्या क्या सीखा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो आप मेरा ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे आप सेव कर लीजिए तुरंत और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजिए कि #सौरभ भटनागर आई वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग। और आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे फ्री ट्रेनिंग्स मिलेगी और आप अपने एक मोबाइल या फिर एक लैपटॉप की मदद से एफिलिएट मार्केटिंग को करके कैसे पैसे कमा सकते हो। तो तुरंत इस नंबर को सेव कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।